जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एंड मुकेश में, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स के बेसिक अध्ययन हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री ये दोनों पार्ट को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग अर्थमेटिक अंकगणित के बारे में जानने जा रहे हैं। अंकगणित को शुरुआत से समझेंगे, उसके बेसिक्स क्या हैं इसको समझेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सारे बेसिक्स अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी क्लासेस एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्लास 9 से 12 तक चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अंकगणित, अर्थमेटिक होता क्या है। अंकगणित अंकगणित इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग अर्थमेटिक, AIRTHMETIC, अर्थमेटिक। तो इसका नाम से ही हमको पता चलता है कि अंकगणित क्या हो सकता है। तो जिसमें हम अंकों का अध्ययन करेंगे उसे सीधा सीधी अंकगणित कहेंगे। तो इसी को परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो अंकों और संख्याओं की गणनाओं से संबंधित गणित की शाखा को अंकगणित कहते हैं। अंकों तथा संख्याओं की गणना से संबंधित गणनाओं से संबंधित गणित की शाखा को अंकगणित या अर्थमेटिक कहा जाता है। तो अंकगणित हम लोग गणित का परिभाषा समझ लिए कि अंकों तथा संख्याओं की गणनाओं से संबंधित गणित की शाखा को हम लोग क्या कहेंगे, अंकगणित कहेंगे। अंकगणित क्या है? यह गणित की मूल शाखा है। यह गणित की मौलिक शाखा है तथा यह गणित की मौलिक शाखा है। तथा इसी से गणित की प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। इसी से गणित की प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अंकगणित का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रायः अंकगणित का उपयोग करता है। इसको इस तरह से समझिए, हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में पढ़े लिखे, मूर्ख, हर तरह के इंसान हैं। कुछ आदमी पढ़े लिखे हैं, कुछ आदमी मूर्ख हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वो अपने जीवन में अंकगणित का उपयोग करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी अंकगणित का उपयोग करते हैं। जैसे देखते हैं कि गाँव घर में माँ बहनें खाना बनाती है तो कहती है
कि 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी दे देना है। तो 1 गिलास चावल का भात बनाने के लिए 2 गिलास पानी देना, ये कहाँ से आया? अंकगणित से आया। इसी से अंकगणित बना है। आप इस तरह से कह सकते हैं ये अंकगणित से आया है या इससे अंकगणित बना है। ठीक है। अंकगणित के अंतर्गत अंकगणित के अंतर्गत जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न दशमलव, जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न दशमलव आदि, भिन्न दशमलव आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दशमलव आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अंकगणित में हम लोग क्या सब पढ़ते हैं? जोड़ घटाव गुणा भाग। अंक का जितना भी काम होता है उसका जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करना, भिन्न, दशमलव इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक पॉइंट और हम लोग नोट कर लेते हैं कि शून्य का खोज, शून्य का खोज भारत में ही किया गया, भारत में ही किया गया। ठीक है। अब देखते हैं कि अंक जो है, अंक गणित में जो शून्य होता है, शून्य का खोज कौन किया है? भारत में किया गया है। ठीक है, भारत में ही हुआ है। आप इसको नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसको तोड़ के हम लोग अब जानना शुरू करेंगे कि अंकगणित में हमें क्या सब पढ़ना है। अंकगणित में सबसे पहले अंक क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अंकगणित क्या है? गणित का मौलिक शाखा है, जिसमें कि हम लोग अंक तथा संख्या के बारे में पढ़ते हैं, उसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, फिर उसके क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है अंक। अंक को इंग्लिश में कहा जाता है डिजिट। ठीक है, अंक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिजिट। शून्य से लेकर 9 तक की प्रदर्शित शून्य से लेकर 9 मतलब 9 को प्रदर्शित करने वाले संकेतों को अंक कहा जाता है। प्रदर्शित करने वाले संकेतों को अंक कहा जाता है, अंक कहा जाता है। तो 0 से लेकर 9 तक जो भी संकेत हैं उसको क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से ये जो हम लोग देख रहे हैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है? अंक है। अर्थात अंकों की संख्या कितनी है?
10 है। 0 से 9 तक का आप गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल कितने अंक है? कुल 10 अंक होते हैं जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए कि संख्या क्या होती है। संख्या, जिसको हम लोग नंबर्स कहते हैं, संख्याएं, NUMBERS, नंबर्स। ठीक है। अब संख्या किसको कहते हैं? एक एक से अधिक अंकों को एक के पास एक रखने पर संख्या बनती है। एक से अधिक अंकों को एक के पास एक रखने पर संख्याएं बनती है या संख्या बनती है। संख्या बनती है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ क्या देखें कि 0 1 2 3 4 इस बीच बीच में कोमा हम दिए है ना। अब जैसे मान लीजिए हम लिख ले यहाँ 3 9 5 6। अब इसको हम 3 9 5 6 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3956 पढ़ेंगे। ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3956। ठीक है, 3956। तो इसमें अंकों का प्रयोग कितना हो गया है? इसमें कौन सब अंक है? अंक इसमें क्या सब है? 3 अंक है, 9 अंक है, 5 अंक है और 6 अंक है। इन सारे अंकों को मिलाकर ये बनाया गया है 3956। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये तो हम सिर्फ समझने के लिए आपको बता दिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी हमने देखा कि अंक कितने होते हैं। टोटल 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 8 9, बस ये अंक है। संख्या क्या है? अगर दो अंकों को या दो से अधिक अंकों को एक के बाद एक रख देते हैं तो इस प्रकार जो बनती है वही क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। जैसे में 25, 2 और 5 को मिलाकर 25 बना है, तो दो अंक अलग अंक है, 5 अलग अंक है, दोनों को हमने मिला दिया, एक जगह रख दिया तो वो 25 बन गया। तो वो क्या हो गया? संख्या हो गया। चलिए अब हम आते हैं कि अंकों का अंकगणित की मूल प्रक्रियाएं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंकगणित की मूल प्रक्रियाएं। ठीक है, अंकगणित की मूल प्रक्रियाएं क्या सब होती है, थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। अब फिर से हम लोग एक एक करके उसको जानेंगे। पहला, जोड़, एडिशन, ADDITION, एडिशन। ठीक है, एडिशन किसको कहेंगे? तो जब किसी संख्या या अंक को एक से जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्याओं को मिलाया जाता है। एक से अधिक संख्याओं को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ कहा जाता है। तो उसे जोड़
कहा जाता है, ठीक है। जोड़ को इस चिन्ह, ये जो चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग 10 + 12 बराबर कितना हो जाएगा 22, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 250 + 500 बराबर क्या हो जाएगा 750। हमने क्या किया कि 10 में 12 को मिला दिया, ठीक। जैसे हम लोग लिखते हैं 5 उंगलियां हैं, फिर 5 उंगलियां 10 उंगलियां हो गया। अब देखिए 5 5 10 उंगलियां हो गए, और इसमें फिर से हम लोग क्या किए 12 मिला दिए, 10 10 12, टोटल जब हम उसको गिनेंगे तो वो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। या फिर इस तरह से आप जोड़ सकते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। फिर वहां से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां तक आया। अब देखिए इसको टोटल को मिला लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो टोटल कितना आ गया 22 हो गया। उसको मिलाने के बाद जो हमें संख्या मिलती है वही क्या कहलाती है, उसका एडिशन कहलाती है, उसका वैल्यू कहलाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसके पार्ट 2 पर, जिसमें कि हम लोग क्या देखेंगे घटाव। घटाव क्या होता है, सब्सट्रैक्शन इसको कहा जाता है, घटाना। घटाना या घटोल जो लिखना चाहे, सब्सट्रैक्शन SUBTRACTION, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जब किसी संख्या अथवा अंक से, जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है, को कम किया जाता है, तो यह प्रक्रिया घटाव कहलाता है, घटाना या घटाव कहलाता है, ठीक है। घटाव को ये चिन्ह होता है, चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा प्लस का चिन्ह इस तरह होता है, माइनस का चिन्ह इस तरह होता है। इंग्लिश में घटाव को माइनस भी कहते हैं और जोड़ को प्लस भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका एडिशन, इसका दूसरा नाम सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए 7 - 5 हम लिखते हैं तो इसके बराबर 2 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें से 5 को हटा देते हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग हटा देते हैं, कितना बच गया इधर 2 बच गया, इधर 2 अंक बच गया ना, तो यही क्या कहलाया घटाव कहलाया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 35 - 20 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, आप लोग इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मूल प्रक्रियाएं ही है, हम लोग 2 पर हैं, पहला पर है जोड़, दूसरा पर है घटाव। जब 2 या 2 से अधिक संख्या या अंक को मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है जोड़ कहलाता है,
और यदि किसी संख्या में से या अंक में से दूसरी संख्या को हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, घटाव कहते हैं या माइनस कहते हैं, ठीक है, या सब्सट्रैक्शन कहते हैं। चलिए अगला इसका भाग देखते हैं, गुना। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, गुना। गुना मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन गुना। जब किसी संख्या या अंक को, जब किसी संख्या या अंक में उसी संख्या या अंक को, में उसी संख्या या अंक, क्या लिखे, जब किसी संख्या अंक में उसी संख्या या अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है, अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है, तो उसे गुना कहते हैं, तो उसे गुना कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख, या इसका सबसे पहले चिन्ह जान लेते हैं। गुना को इस तरह से क्रॉस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, लिखते हैं 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ये कैसे हुआ देखिए कि यहाँ 5 है, इसका एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। 5 है, इसमें गुना 2 है, तो 5 को 2 बार जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, उसका 5 गुना 2 हो जाएगा। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। या इसी को हम लोग कर सकते हैं कि 2 को 5 बार जोड़ दिया जाए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो मतलब हम यहाँ क्या देखा कि किसी संख्या में दूसरी संख्या से अगर गुना करते हैं या किसी अंक में दूसरी अंक से गुना करते हैं, वो उसी के बराबर होता है जितना कि उस संख्या को उतनी बार जोड़ने से प्राप्त होता है। तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम लोग लिखते हैं 10 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। या कैसे हुआ, इसको हम लोग करते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब 10 को 5 बार जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 10 को 5 बार जोड़ने पर जो हमें प्राप्त हुआ वही क्या कहलाया, 10 इंटू 5 कहलाया। मतलब 10 को 5 से गुना करने पर वही प्राप्त होगा जो 10 को 5 बार जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो गुना के बारे में हम लोग समझ गए। अब चलिए भाग के बारे में जानते हैं। हट जाएगा, चलिए फिर से लिख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने गुना में क्या देखा कि अगर किसी संख्या में उसी संख्या को जोड़ते हैं तो इस प्रकार जो प्राप्त होता है वही उसका क्या कहलाता है, उतना गुना कहलाता है। अगर 10 को 5 से गुना करना है तो 10 को 5 बार जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमको 10 गुना 5। अब चौथा नंबर हम लोग भाग लेते हैं, भाग डिवीजन, DIVISION, DIVISION, डिवीजन। डिवीजन क्या होता है, जब किसी संख्या अथवा अंक में, जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार
अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। तो उसे भाग कहते हैं। भाग को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि 4 में 2 से भागा देते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। ठीक, अब देखिए कि 4 में 2 से भाग देने पर 2 कैसे आया। अब देखिए 4 में 2 घटाते हैं, ठीक, तो कितना आया आपको, 2। अब जब तक हमको 0 नहीं आ जाए, फिर इस 2 में फिर 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। जब तक हमको 0 नहीं आएगा तब तक घटाते रहेंगे, तो जितनी बार हमने घटाया वही उसका आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 6/2 बराबर 3 हुआ। अब ये कैसे हुआ, देखिए 6 में 2 को घटाए, पहला हमको कितना बच गया, 4। फिर 4 में 2 को घटाए, हमको कितना बच गया, 2। फिर इस 2 में 2 से घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 0। तो हमने कई बार प्रक्रिया किया, 1 2 3, 3 प्रक्रियाएं हुई, इसीलिए 3 आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं 10/5 या 10/2 कर लेते हैं, तो 10/2 बराबर 5 होता है। अब ये हुआ कैसे, देखिए 10 में से एक बार 2 को घटाया, हमको कितना आया, 8। फिर 8 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 6। फिर 6 में से 2 को घटाएंगे, 4। 4 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2। फिर 2 में से 2 को घटाएंगे, 0। तो हमको कितना बार प्रक्रिया करना पड़ा, 1 2 3 4 5। तो ये 5 प्रक्रियाएं करनी पड़ी, 5 बार हमको घटाना पड़ गया, इसीलिए इसका भागफल क्या हो गया, 5 हो गया। तो मतलब 10 में 2 भागा देने पर वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब अन्य प्रक्रियाएं हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, अन्य प्रक्रियाएं में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, भिन्न, दशमलव, 5वां नंबर में हम लोग ले लेते हैं भिन्न, 6ठा नंबर दशमलव, 7वां नंबर अनुपात समानुपात, 8वां नंबर समानुपात, 9वां नंबर घातांक वर्ग, लघुत्तम समापवर्तक भिन्न, 11 लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। 12वां नंबर, और हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद अनुपात समानुपात, समय दूरी, 13 नंबर समय दूरी, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको कि हम लोग अंकगणित में पढ़ते हैं, ठीक है।
तो हम लोग अंकगणित का शुरुआत किए हैं, जिसमें कि हम लोग बेसिक अध्ययन किए अंकगणित क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, उसकी मूल प्रक्रियाएं 4-5 होती थी जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब बारे में जान लिए हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, फिर आगे अगले भाग में मिलेगा। थैंक यू, बाय।